जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो ये बताएंगे जी क्यों कहते हैं? आहा, किसी का हम नाम नहीं लेते, किसी का नाम नहीं लेते तो समझ लें उनको जी जो है ना पहुंच जाता है। अच्छा। तो जी में ना सब आ जाते हैं ना, जी में सही। सलाम कहते हैं किसी एक को, शायद जी में जो है वो सब, और लंबे जी में बहुत से लंबे सही। खुद ही जी, खुद बस ऐसी आदत सी। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, पसंद किया गया जी, बहुत पसंद किया गया। असल में जैसे बहुत सारी ऐसी मिस्ट्रीज़ हैं ना जो रोज़े अव्वल से लेके आज तक हम देख रहे हैं कि मिस्ट्री स्टिल रिमेन्स मिस्ट्री, वो आज तक मिस्ट्री ही हैं, उनका कोई हल नहीं निकल पाया ना। सही। बरमूदा ट्रायंगल, जी। आपका पिरामिड्स, फिर ब्लैक होल्स, फ्रीमेसन्स, कितनी अभी बहुत इल्यूमिनाटी, जानना है इनके बारे में। बहुत बहुत आप देखें ना, हर इल्म की अपनी एक दुनिया है, हर इल्म की दादा, हर फील्ड की अपनी एक दुनिया है, उसमें जितना आप कर जाएंगे जाते ही रहेंगे। तो इसी तरह ये जी एक मिस्ट्री ही रही, एक समझ लें कि एक ऐसी मिस्ट्री जिसको कहते हैं ना कि हमने उसको ऐसे लिया कि यार इशारा ही काफ़ी होता है। शाम में उस चौकीदार भाई का जो सर्वेंट क्वार्टर कह लें या जो स्टोर रूम कह लें, उसके पास ना ये बिल्ली नज़र आई थी हमें, और शिराज में बहुत दूर से ही मैंने महसूस किया इसकी आंखों में फ़र्क है। एक, हालांकि ऐसा होता होगा लेकिन रेयर शायद, और मैंने देखा ये आंखों में फ़र्क, हालांकि बहुत दूर से मैंने देख लिया था। मैंने कहा भी टीम को कि इसकी आंखों में फ़र्क है, और जब करीब गए उन्होंने जूम किया तो कहा हाँ वाकई फ़र्क है आंखों में। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि उसने पाँव से इशारा किया। यही चीज़ तो मुझे सबसे ज़्यादा हैरान कुन थी, उसके जो पाँव की जो मूवमेंट थी ना दोनों हाथों की, वो मैंने नहीं देखी। वो अजीब सी जैसे वाइब्रेशन थी। वो हुआ ये कि वहाँ ना चूंटे चल रहे थे बहुत नीचे, अच्छा। मकोड़े नहीं होते काले, अच्छा। वो चल रहे थे। तो पहला उसके सीधे पाँव पे चढ़ा, उसने वो झटका, अच्छा। फिर वो उसके दूसरे पाँव पे चूंटा मकोड़ा जो है वो उसको झटक रही थी। अच्छा। जी जी। अच्छा। तो नहीं, मुझे भी बड़े हैरान। काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि उसने आपको हाथों से इशारे किए, वहाँ किसी और ने इशारा किया हमें, बिल्ली ने नहीं। बिल्ली की हरकत, उसकी प्रेजेंस, नो डाउट एक, हमने तो उसको ऐसे लिया जैसे कोई हमें गैबी मदद के तौर पे वो आई और ले गई वहाँ से। वो तुम ऐसे आई थी जैसे आपको मुखातिब करने आई है, क्योंकि आपकी हर बात का वो अपनी जबान में जवाब दे रही थी। मतलब और वो सामने आके बैठी थी, देख रही थी, हालांकि बिल्ली देख के डरती है, झपकती है। 3 बंदे थे ना, तो तीनों से तो दुबकेगी जी। शाम में जी जब हमने ये चीज़ देखी ना कि वो उसकी आंखों में फ़र्क था, हम चले गए अंदर, हमें कुछ आवाज़ें भी आई बहुत सी। जो अब मुझे ख्याल आ रहा है ना, वो आपने देखा होगा झूले पे कोई मखलूक सी मौजूद है, और जब मैं उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि मेरा इरादा था कि मैं जितना करीब इसके पहुँच सकूँ जाऊँ, लेकिन अचानक जो उसने ऐसे मूवमेंट हुई ना उसकी, जी। उसने डरा दिया हमें डरा दिया बहुत तेज़ी से। मतलब एक चीज़ ऐसी साकिन बैठी हुई, आपको पता ही नहीं है वो है क्या, सही। आपको नहीं पता वो क्या है, वो अंधेरा है, वो कोई अजीब सी कोई मतलब कोई दीवार है, क्या है। अचानक आप उसके पास जा रहे हैं कि ये है क्या चीज़, और वो यूँ एकदम हो जाए। जी। तो हमारा इरादा था करीब जाने का, नहीं जा सके। अब जो यूँ होना है ना उसका, तो यकीन जाने उस वक्त तो हम इस बात को नहीं नोट कर सके थे, वक्त की कमी भी थी, और अब जब वो हम पर असर था, हम गौर कर रहे थे कि हुआ क्या, इसका क्या मकसद था। तो शिराज भाई इसी तरफ गेट था बाहर, अच्छा। इसी तरफ गेट था जहाँ बिल्ली हमें लेके गई ना बाहर, सही। ये झूला है और यहीं गेट था वो, अच्छा। एग्जिट गेट। मकसद के जाओ, चले जाओ। यस निकल जाओ यस यहाँ से। यस यस यस, उन्होंने यूं यूं यहाँ वहाँ कहीं नहीं, और लग ऐसे रहा है जैसे ये कुदरती तौर पे हवा जो है ना, हवा के जरिए उनका हाथ या कुछ, लेकिन कोई झूला नहीं हिल रहा था उस वक्त, कुछ नहीं हो रहा था। वो चीज़ हाथ भी था तो बहुत लंबाई में था, मतलब उसकी कुछ जिसमें
जी कुछ बड़ा था, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि जिस्म का हिस्सा था लेकिन जिस्म से बहुत काफी बाहर है। कामरान भाई ये कह रहे थे बार बार कि भाई ये उड़ रही है हवा में, ये हाथ नहीं है, ये खुद उड़ रही है। लेकिन मुझे और सुहेल भाई को, हम दोनों आगे थे ना, हमें ऐसा लगा कि कोई कोई वजूद है, जैसे कोई इंसान नहीं बैठा होता, कोई उस झूले पे बैठा हुआ है। और हैरानगी या मुझे ताज्जुब की बात यह है, वो झूला हिल नहीं रहा था, वो स्टिल बिल्कुल अपनी जगह साकिन था। हाँ, कोई इंसान आगे बैठेगा तो वो मोशन में, मोमेंटम में आएगा। सर कुछ हल्का सा मोमेंटम करेगा तो भी करता रहता है वो। भाई झूले पे क्यों बैठते हैं आप? झूलने के लिए, मजे लेने, एंजॉयमेंट। झूले पे आप बैठे हैं, कहीं और बैठना होता है, झूले पे आप बैठे हुए लेकिन वो हिल नहीं रहा। और हमें लगा कि पता नहीं ये अव्वल तो हिल नहीं रहा था, और हिला तो ऐसे हिला कि हमें हिला दिया। लेकिन झूले में से कोई आवाज नहीं, नथिंग, नो साउंड, नो साउंड। तो साउंड होती है इनकी। ये लोहे का झूला था, वो लोहे तो अपनी साउंड करता है, और जो काफी अरसे से चले ना हो। जो मैं गौर कर रहा था ना, मुझे एक वजूद तो लग रहा था, लेकिन उसका जो टॉप था ना, टॉप सही, या तो ब्लैक इतना था, ये सफ़ेद था, या सफ़ेद था ही नहीं, बस ये ब्लैक था पूरा। सफेद तो था हल्का सा, था ना, हल्का सा सफेद था, और बहुत ज़्यादा सफ़ेद था। वाइट सफेद था। वो स्केलेटन टाइप का, जैसे मुंह, इस चेहरे पे कोई गोश्ती ना होना, पोस्ट ना होना। वो एक्सट्रीम जूम करने के बाद मुझे पता चला था। क्योंकि मुझे ना जेट ब्लैक तो महसूस हो रहा था अंधेरे में, जेट ब्लैक काला ना, कि इतना तो था ही कुछ। यहाँ मैं कंफ्यूज था कि पीछे वाली दीवार है या चेहरा है, क्या है वो, उसी को देखने हम करीब जा रहे थे। लेकिन जहाँ हमारी आई साइट पूरी तरह उसको देख पाती, उसके वजूद को, उससे पहले ही जो है ना वो। सही। अच्छा, यहाँ शिकायत थी कि ये 2 बार जाहिर हुई हैं अभी पिछले 1 हफ्ते में, एक बच्चों के साथ। अच्छा, बात यह है कि यहाँ पर ना उनकी जो इनके ऑनर हैं, या तो उनके बच्चे थे या उनके रेफरेंस से कोई फैमिली आई हुई थी, उनके बच्चे थे। सबसे पहले इस मखलूक को देखा 5-6 बच्चों ने, जो स्विमिंग पूल से नहा के निकले थे, और तौलिए वौलिए अपने खुश करना या चेंज करना वो चीखे। हालांकि गार्ड्स, चौकीदार, ड्राइवर्स, फैमिली, जाहिर सी बात सब होंगे, किसी ने नहीं देखा। सबसे पहले दिखाया गया बच्चों को वो मखलूक। फिर आप वाली बात कि बच्चों को डराना आसान है, बच्चे डर आसानी से जाते हैं, बच्चों के ज़रिए पैगाम जो है अगर किसी को पहुंचाना है आपने, जब बच्चों से बढ़ के क्या होता है, बच्चों से मतलब बच्चे ज़्यादा खौफज़दा होंगे, डराए जाएंगे तो बड़े ज़्यादा जल्दी बात मानते हैं ना। अच्छा, ये अभी ये बातों में बात याद आ रही है, बच्चे नहाने तो गए लेकिन वहाँ पहले से मौजूद थे। क्या पता किसी बच्चे से कोई शरारत तो नहीं हो, किसी चीज़ को नुकसान पहुँचा तो ये चीज़ एक्टिवेट हो गई हो। यहाँ पर जो हमने एक बात महसूस की ना, वो ये कि इस मखलूक ने अपनी मौजूदगी बहुत पहले जाहिर कर दी थी, जानवरों की पुरसरार हलाकत के वक्त, बल्कि हलाकतों के वक्त। मतलब इतने सारे पिंजरे, कोई 25-30 तो पिंजरे थे वहाँ पे। चलो सारे ख़राब थे, 2-3 तो उन्होंने सही रखे हुए थे, और बकौल उस चौकीदार भाई के, जो बेचारे बहुत डरे हुए थे, अभी ताज़े ही कोई परिंदे लाए थे, कोई पेयर्स लाए थे बड़े नायाब किस्म के, वो भी सर सुबह ही सुबह। अच्छा, उनसे भी कुछ प्रॉब्लम लग रही थी मखलूक को, क्योंकि उनको पत्थर मारा गया था उसी वक्त एट अ टाइम, मतलब कि मगरिब के वक्त ही उस वक्त जो टाइम करीब करीब हो रहा था। ये फ़र्क होता है जिसने खुद देखा होता है और जिसने सुना होता है। हमने वहाँ सुना हुआ था, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे एक्सप्रेशंस आपके सामने थे। उस भाई ने देखा हुआ था वहाँ पर। वो सर हवाओं को, दरख्तों को ऐसे देख रहा था जैसे, हाँ दिख रहा है उसे, हाँ, तो अभी दिख जाएगा उसे। हाँ, वो वार्न कर रहा था हमें कि ये टाइम है, टाइम। और मैं यकीन करें, मैं श्योर हूँ कि ये तो हम जहाँ देख रहे थे, जहाँ हमारी लाइट जा रही थी ना, ये फ्रेम्स थे हमारे। शराज भाई हमारे पीछे ही होगी वो, सही, हमारे दाएं बाएं ही होगी वो, जी। हर जगह। मैंने कोशिश की एक जगह अपने में लाइट हटा के, सॉफ्ट लाइट के अंदर उस जगह देखने की, बाकी जगह देखने की। ये भी हमें बहुत दूर से उस झूले के ऊपर रिकॉर्ड। आप बता तो रहे थे कि मुझे यहाँ पे हर वक्त बड़े साए दिख रहे हैं, वो झूलों के साए भी इतने खतरनाक बन रहे थे लाइट के अगेंस्ट जो कास्ट हो रही थी। सर मैं अपने आप से कह रहा था, सज्जाद वहम है, तुझे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, हाँ। ये जगह जगह जो अंधेरे नज़र आ रहे हैं ना, ये सवार कर लिया है। हालांकि इस मखलूक के ज़ाहिर होने से कुछ देर पहले ही मैं अपने आप से पता क्या कह रहा था, यार तुझे वहम हो रहे हैं, ज़्यादा हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, जगह जगह साए साए दिख रहे हैं।
इसीलिए तो मैं बोला नहीं पहले, मैंने कहा यार कंफर्म कर लूँ, ये मैंने कहा पहले मैं कंफर्म कर लूँ। मैं उसके करीब ही जा रहा था और उसने शिराज भाई ऐसे करके ना उसी मौके पे ये वाजे कर दिया कि नहीं वो जो है ना अब ये चाह रहे हैं कि आप जो है ना मतलब निकलें यहाँ से, आप चले जाएं यहाँ से। डराने का मकसद ही क्या था, जैसे वो बाबा ने जैसे वो भाई बोल नहीं रहे थे कि दूसरे चौकीदार को ऐसा लगा जैसे वो ये कह रहे हैं कि तुम यहाँ ठहरोगे नहीं, तुम यहाँ रुकोगे नहीं, तुम जाओ बस यहाँ से। एक तो जॉब भी छोड़ के चले गए वहाँ से, दूसरे आए नहीं हमसे बात करने। बहरहाल जी इसके बाद जब हम दोबारा गए, हम उसको देख रहे हैं, वहाँ वो नहीं है, झूला साकिन है अपनी जगह पे, नहीं हिल रहा, वो आसपास कुछ नहीं हिल रहा। सुहेल भाई की नज़र पड़ी है और जो कोने पे झूला था एक, वो ऐसे झूल रहा था जैसे कोई उसके ऊपर बैठा हुआ है। हालांकि शाम में भी हमारी रिकॉर्डिंग में जब हम उस जगह के शॉट्स बना रहे थे, एक झूला हिल रहा था, एक हिल रहा था, उसको हमने ऐसे लिया हवा से हिल रहा। उस वक्त जहन में नहीं आया यार हवा से एक ही हिलना है। इन लोगों ने नोट किया है, मैंने देखा था लगाते हुए, मैंने हिला होगा शायद, मौसम अच्छा था। ये बाद में मैंने भी शॉर्ट्स में देखा है। हम तो भाई से बात कर रहे थे ना, हम तो पूरे एरिया को सर्च कर रहे थे, लोगों को ढूंढ रहे थे, ये तो या सोहेल भाई के कैमरे का शॉट है या कामरान भाई की शॉट। अब वो शॉट बना रहे हैं, वो हिल रहा है, शायद उनको यही लगा होगा कि हवा से हिल रहा है। लेकिन जिस वक्त की मैं बात आपसे बता रहा हूँ, जब वो उस मौके पे हवा नहीं थी और जिस तेज़ी से वो घूम रहा था ना, मतलब इस हाइट पे, सर हवा इतने ऊपर नहीं लेके जाती। और ऐसा एक बार नहीं 2 बार हुआ। मैं बाहर चला गया, इसके बाद मैं बाहर चला गया, जब मैंने माहौल देखा ना कि माहौल गड़बड़ है, दिल ने कहा ठीक है यार, आपको इशारा भी मिल गया है, हमें तो जहन बन गया था कि बस है अब यहाँ से जो है ना, मैं दोबारा आता हूँ अंदर कि यार कोई सोर्स, उसके हिलने की वजह कोई दरख्त पे है, कोई बाहर है, कोई सोर्स एक ही क्यों हिल रहा है। वहाँ ना बिल्ली आती है जो कि ऐसा करती नहीं, जो कि ऐसा नहीं करती। हमें एक दूसरे कोने पे मिली थी ये शाम को, और रात को दूसरे कोने पे आती है, मेरे पास आती है, मैं बहुत करीब चले जाता हूँ, जिसकी आंखों में फ़र्क है। मुझे ऐसा लग रहा होता है जैसे वो मुझसे बात कर रही है, मेरी बात का जवाब दे रही है, मुझे ऐसा लगता है। और मेरे बाहर जाने पे जो उसने बात का एक जवाब सा दिया, मुझे फील हुआ। फिर हम अभी तक हैरान हैं, हम सब अभी तक हैरान हैं, बस एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। हम बैठे हुए थे, वो बिल्ली हमारे सामने बहुत धीमे कदमों से, ना दौड़ के ना तेज चल के, से कहते हैं ना, बहुत ही धीमे कदमों के साथ आहिस्ता आहिस्ता बाहर जाती। सोहेल भाई कहते हैं सज्जाद ये हमें चाह रही है हम बाहर चले जाएं, ये हमें लेने आई है, ये हमें अपने पीछे बुला रही है। मैं उठता हूँ, मैं कहता हूँ यार मुझे भी ऐसा लगता है। ये मैं चलते हुए बोल रहा हूँ, 4 कदम सर हम बाहर निकले हैं, उस बिल्ली का कोई नामो निशान नहीं था। अब बताएं, अब बिल्ली भी कहाँ गई, ये बताएं बाबा। और अगर वो बाहर जाते ही बहुत तेज भी भागी हो ना, तब भी वो हमें नज़र आ जाती। हम जिस पोजीशन पे थे, हमारी जहाँ तक रेंज थी, जो ग्राउंड था, कोई कमरे, दीवार, खिड़कियाँ, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने दरख्तों के ऊपर भी देखा, वो मैंने झाड़ियों के नीचे हर तरफ, हम तीनों ने अपना सर पकड़ लिया कि ये कैसे हो सकता है, ये तो हमारी आंखों के सामने हुआ है। यूं गई है वो, मतलब लेफ्ट, हमने लेफ्ट भी देखा, हमने राइट भी देखा, हर तरफ ओपन ग्राउंड ना। वो बिल्ली है, कोई चूहा थोड़ी है यार। बिल्ली पता चलती है, दिखती है कि भाई कहीं छुप जाए, कुछ ब्लैक भी नहीं थी, अच्छे कलर की थी, जेट ब्लैक भी नहीं थी, डार्क भी नहीं थी, कुछ कलरफुल थी, और वो बाहर निकलती हम। अब ये बताएं कि आपको दिन में निशानात मिले थे जो पैर बिल्ली बन रहे थे, वही तो ये मुझे कुछ बिल्ली पे डाउट था चीज़ें ना, मतलब वल्लाह आलम क्या मखलूक थी उसके अंदर, या वो रियल बिल्ली थी। ये तो हमने शायद बहुत हद तक ख़ुद भी इस चीज़ का प्रैक्टिकल कर लिया कि हाँ यार गैर मरी मखलूक़ात जानवरों की शक्ल में आती हैं। ये तो हमने ख़ुद भी प्रैक्टिकल कर लिया इस चीज़ का। जानवरों की हमने ऐसी हरकत रिकॉर्ड की, देखी जो नॉर्मली वो करते नहीं, और वेटनरी डॉक्टर से भी वेरीफाई कर लिया, कंफर्म कर। जो उन भाई ने बताया कि उनको
कोई काली सी मखलूक नज़र आई जिसके आगे बाल ही बाल थे, मतलब उसके सर के बाल थे जो औरत नुमा लगी उनको। मैंने जो झूले के ऊपर एक मखलूक, एक साया रिकॉर्ड किया, उसका जो चेहरा नुमा था आपकी बकौल भी और लग भी ऐसा था जैसे कोई स्केलेटन हो, कोई ढांचा हो। शाम में हमने वहाँ पर कुछ उंगलियाँ रिकॉर्ड की थी फ्रिज के बाहर, जो हमें बड़ी मुश्किल से रिकॉर्ड हुई थी। सर उसको भी ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी स्केलेटन की उंगलियां हैं, मतलब हड्डियां और आगे हाँ नोक हड्डियां, मतलब हथेलियां, लकीरें, ऐसा मतलब हाथ नहीं था, फुट नहीं था, हड्डियों की लग रही थी वो। आप अर्ज कर रहे थे कि बिल्ली भी जो है वो जिन्स और वो मखलूक भी औरत नुमा कुछ ऐसी लग रही थी। बच्चों की आवाज़ का जिक्र उन्होंने भी किया था और कहा था कि बच्चों की आवाज़ें आती हैं पहले, फिर ऐसा होता है। मैं जब जा रहा था ना रात में अंदर फार्म हाउस के, मैं जा रहा हूँ जहाँ मैं फ्रिज के पास पहुँचा ना, वहाँ मुझे ऐसी आवाज़ आई, मेरे पाँव खुद ब खुद वापस मुड़ गए। वो ऐसी आवाज़ थी जैसे आप किसी के ऊपर ज़बरदस्ती कर रहे हो और उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसके पास जा रहे हो और वो चीख रहे कि मेरे करीब मत आओ, दूर रहो, ऐसी आवाज़ थी। बारीक सी लड़की की आवाज़ थी, बहुत बच्ची, जैसे 15-16 साल की बच्ची की आवाज़ थी। उससे भी छोटी कर लें, उससे भी छोटी कर लें कि मैं चलते चलते मेरे कदम वापस मोड़ गए। और हुआ क्या, उसी के बाद मुझे ऐसा लगता है मुझे जगह जगह अंधेरे नज़र आ रहे हैं, साए नज़र आ रहे हैं, मैं अपने आप से कह रहा हूँ वहम होगा। और वहीं मुझे झूला जो हिल नहीं रहा उसके ऊपर कोई साया से रिकॉर्ड होता है, मैं उसके करीब जाने की कोशिश करता हूँ, सर वो जाओ। लड़की की वो 2 दफ़ा रिकॉर्ड हुई है, वो आपने अपनी कानों से सुनी, हमने भी बहुत कम सुनी उसको। आपने बाकायदा बोला हम इसको एडिट पे चेक करें। जी 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 किया आपने, किया, शुक्र शुक्र। रिपीट पे किया तो वाकई है ना, है ना, ट्रैफिक में ही आवाज़ समझ में आ रही है। और वो क्योंकि वो ट्रैफिक की साइड से नहीं आ रही, क्योंकि ट्रैफिक जो गुजर रहा है, शोर हो रहा है, वो आपके इर्द से आ रही है। जंगल, पीछे जंगल था शराज भाई। सज्जाद भाई ताज्जुब है बहुत कि ये मतलब कि इस इब्राने में कौन अपनी बच्ची को छोड़ के जाएगा, या अपनी कोई बेटी या किसी अजीज को यहाँ बाहर रखेगा। जैसे मैंने अपनी जी वीडियो का आगाज़ किया था ना कि कुछ मिस्ट्रीज़ हैं, आज से नहीं बहुत अरसे से जो अब तक सॉल्व नहीं हो सकी। मैं ये वसूख से नहीं कह सकता कि वो बिल्ली जो है वो बिल्ली नहीं थी, जिन थी, लेकिन उसकी टाइमिंग्स, उसकी हरकत, उसका अचानक गायब हो जाना, उसका इस तरह से हमारे साथ अट्रैक्शन करना जैसे पता नहीं कितने अरसे से हमें जानती है, वो वहाँ क्यों आई रात को, रात से पहले कहाँ थी, उसी वक्त क्यों आई। तो एक हमारे लिए जो एक इशारा था, जो सोहेल भाई ने कहा भी कि यार आप खुद ही तो कहते हो कि भाई इशारा काफ़ी है और कुछ चीज़ों पे पर्दा ही पड़ा रहा है तो बेहतर है। उस मखलूक ने भी जो है हमें एक तरफ से इशारा ही किया था जाने का कि आप चले जाएं यहाँ से, हमें ऐसा लगता है। और मैं एक बात कह देता हूँ कि अभी भी मैंने जब वहाँ पर ये कहा था कि देर हुई है लेकिन इतनी देर नहीं हुई, देर तो हुई है। आपको बहुत पहले स्टेप उठा लेना चाहिए था जब आपके जानवर, परिंदे पुरस्कार तौर पर अल्लाह को प्यारे हो रहे थे। दादा साल 2 साल मतलब सॉरी कई सालों से और कई सैकड़ों और महंगे, इंतहाई कीमती, हर तरह के होते हैं ना शौकीन। अब एक मर जाए, 2 बीमारी, कोई हादसा, कुछ चीज़, सर वो रात को लाए, सुबह 2 दिन पहले लाए। और अब हमने भी देख लिया कि ऐसा कैसे होता है। किसी मखलूक को देखेंगे तो अटैक ही हो जाएगा उनको। अब जी जब इतनी बार हो गया ना, थोड़ा सा तो आप सीरियस ले लें। ये स्टेप बाय स्टेप आवाज़ें अब वो जाहिर हो गई, 1 हफ्ते में 2 बार जाहिर हो गई, हुई हैं जाहिर। किसी को वैसे उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया अभी तक। ठीक है उनका जाहिर होना ही बहुत होता है, लेकिन देर तो हुई है, इतनी नहीं हुई। अगर अभी कोई स्टेप उठा लिया जाए मेरे ख्याल से चीज़ें कंट्रोल में आ सकती हैं इंशाल्लाह, और आ जाएंगी इंशाल्लाह। तो ये जी सब आपके सामने है, हमें जो लगा हमने आपसे शेयर किया। हो सकता है हम गलत हो, लेकिन कुछ तजर्बात, कुछ महसूस, वो कहते हैं ना जो हमने फील किया, महसूस किया वहाँ पर, वो आपसे दिल की बातें शेयर की। आपको जो बेहतर लगे देखिएगा दोबारा। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त जी, ज़िंदगी में इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।
Mm-hmm.